ओके नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। जैसा ही आप सभी को पता है, यूजीसी एनटीए जो नेट की एग्जाम है उसकी डेट घोषित हो चुकी है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब एग्जाम की डेट नहीं आई थी तब रात दिन आपके पास एक ही कमेंट हुआ करता था कि सर एग्जाम कब होगी। और जब एग्जाम की डेट घोषित हो गई है तब आपके पास एक ही सवाल है कि किसी न किसी तरीके से एग्जाम रुकनी चाहिए। यानी कि आप दोनों स्थितियों में तैयार नहीं हो। पहले एग्जाम करवाने के पक्ष में थे और आप एग्जाम नहीं करवाने के पक्ष में हो। इसका सीधा उदाहरण यह है कि मैंने अपने एक पोल क्रिएट किया था आप लोगों के लिए। वहां पर 75 के आसपास परसेंटेज जो लोग हैं उन्होंने कहा कि एग्जाम नहीं होनी चाहिए। इस पोल में लगभग 1350 के आसपास लोगों ने हिस्सा लिया था। आज इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताने वाला हूं कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ऐसे बिंदु बताऊंगा जिसको देखकर या सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यह एग्जाम नहीं होने वाली, लेकिन उसके बाद में वैसे बिंदु बताऊंगा जिनको सुनकर आपको यह लगेगा कि यार ये एग्जाम हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना और आपके मन में जो भी सवाल सुझाव हो वो कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताना, ताकि हम भी कुछ यूजीसी वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत अपनी बात को आगे पहुंचा सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे चैनल से 1.5 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि आप लोगों की बात को आगे तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो माध्यम पर कोई भी क्यों ना हो। पहला और महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु यह है कि जैसी हालात हमारे देश की, क्या पूरे विश्व की इस समय, और खासकर हमारे देश की जो हालात हैं, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि गांव देहातों में अपने घर स्थान पर बैठे हुए बच्चे शहरों में आए? क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है और कंप्यूटर बेस्ड जो तकनीक है वो शहरों में अवेलेबल है, ना कि छोटे कस्बों में। तो जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे गांव देहात से ऐसे बड़ों शहरों में लोग उठकर आएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा कि फिर कोविड संक्रमण है, इससे कैसे बचा जाए, एक बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि तकरीबन 18 से 20 लाख विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं। अगर 18 से 20 लाख, पहले तो उन लोगों को डंडे मार मार कर गांव भगा दिया गया था, जो शहरों में थे उनको रोक के रखा था, फिर वो गांव चले गए अपने। अब गांवों से उनको फिर शहरों में बुलाएंगे और फिर शहरों से फिर उन बच्चों को गांव जाना पड़ेगा। क्या वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी है? हमारे यहाँ की ट्रेवल एजेंसी है, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, ये सारी चीजें, क्या 18 से 20 लाख लोगों का ट्रेवल अफोर्ड कर पाएंगी? सबसे बड़ा बिंदु ये भी है। अब सबसे और महत्वपूर्ण बिंदु ये है गाइस कि हम जिस एग्जाम सेंटर में हम एग्जाम देंगे वहां पर हजारों की संख्या में बच्चे आएंगे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे आएंगे। तो यह पुष्टि कौन करेगा कि उनमें से कोई बच्चा कोविड का संक्रमण है या नहीं है? यह पुष्टि कौन करेगा? अगर खुदा न खास्ता उनमें से एक भी बच्चा अगर कोविड का पॉजिटिव आ गया तो पूरा सेंटर संक्रमण की चपेट में आ सकता है। क्योंकि ये तो चैन बन जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 8, 10, 12, 20, ये तो चैन बनती चली जाएगी। और उनको कैसे बचाएंगे? और अगर ये बच्चे संक्रमित होकर गांव में आ गए हैं तो फिर गांव को कौन बचाएगा? हमारी मेडिकल फैसिलिटी तो आप देख ही पा रहे हो कि क्या स्थिति है। हमारे देश में कितने लोग मर चुके हैं इस कोविड की बीमारी से। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगला तर्क यह हो सकता है दोस्तों कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर बैठे हैं, योजनाएं बनाते हैं। वो एग्जाम का डेट इसलिए भी घोषित कर सकते हैं कि बच्चे भ्रमित ना हो, क्योंकि बच्चे अभी हताशा की स्थिति में हैं, हताश हो रहे हैं एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस तरह की हताश की स्थिति में है। तो हमारे देश में पॉलिसी मेकर हैं बड़े बड़े, आपको पता है सचिव IAS बैठे हैं जो योजनाएं बनाते हैं। उनकी ये योजना का हिस्सा भी हो सकता है कि यार बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि यार तुम्हारी एग्जाम उस डेट को होने वाली है और एग्जाम से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले एग्जाम को फिर हम अनिश्चित काल के लिए फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर हम कोई डेट फिर से दे सकते हैं 2 महीने बाद की और फिर से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इन सब बिंदुओं को तो आप लोग जानते हो और इनके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं, उनको भी आप जानते हो। लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा इन बिंदुओं पर कि एग्जाम किस परिस्थिति में हो सकती है। तो मेरा फोकस है कि मैं आपको ऐसे बिंदु बताऊं कि एग्जाम हो जाए। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है। ना तो अभी कोई वैक्सीन बनी, ना कोई दवाई बनी, ना कोई गोली बनी, ना कोई टीका बना कि इस बीमारी को रोका जा सके। यानी मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना अब हमारे जीवन का हिस्सा है। जिस तरह शर्ट पहनना जीवन का हिस्सा है,
उसी तरीके से मास्क पहनना आगामी समय में हमारा जीवन का हिस्सा होने वाला है। और आप नए नए तरीके देख रहे हो, नए नए तरीके के मास्क मार्केट में लॉन्च होते जा रहे हैं, कोई रंग बिरंगे, कोई फूल पत्ती वाले। तो यानी कि ये अब फैशन बनेगा और फैशन क्या मजबूरी बनती जाएगी मास्क लगाना, एक बात। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, जो नीट के जो बच्चे हैं वो लगातार कोर्ट में जा रहे हैं और वहां पर स्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एग्जाम है इसको ना करवाया जाए, क्योंकि हमें जीने का अधिकार होना चाहिए, यानी जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उन बच्चों को भी साफ तौर पर कोर्ट ने मना कर दिया कि एग्जाम जो होगी वो तयशुदा डेट पर ही होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी उनको नकार दिया है। तो यही बातें हमारी नेट के ऊपर अप्लाई होगी। अगर नेट का कोई बच्चा कोर्ट में जाता है तो पुराने फैसले के आधार पर यह संभावना ज्यादा बनेगी कि आप लोगों के पक्ष में फैसला ना आए, क्योंकि सरकार और कोर्ट सभी जानते हैं कि यह बीमारी का अभी कोई अंत नहीं है। पता नहीं ये बीमारी 6 महीने चल जाए, पता नहीं 12 महीने चले, पता नहीं 2 साल चले, क्या हम इसी तरीके से अपने युवाओं को बर्बाद होते देखते रहेंगे? तो ये बात गवर्नमेंट भी समझती है और ये बात कोर्ट भी जानता है। आपके सामने ताजा उदाहरण एक राजस्थान का है। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है जो संस्कृत विभाग की लगी थी, उन लोगों ने उस एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया था। काफी लोगों ने सोचा, उसके बारे में भी भ्रांति फैली कि एग्जाम डिले होगी, लेकिन एग्जाम फिक्स टाइम पर हुई है। ये कुछ बिंदु थे महत्वपूर्ण जो मैंने आपके सामने लाया कि एग्जाम होने के पक्ष में और नहीं होने के पक्ष में। अब आप मुझसे सुनना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को तो मुझसे सुनना है, फोन भी आ रहे हैं, आप लोग मैसेज ईमेल कितना आपने दवा कर मेल किए हैं मुझे कि सर आपके अनुसार क्या एग्जाम होगी या नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम नहीं होगी, अलग अलग तरीके के आप लोगों को उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगर मेरे अनुभव की बात करूं तो यह एग्जाम होने वाली है। मैं आपसे एक बात ही कहूंगा कि इस एग्जाम में अभी 20 से 22 दिन जो बचे हैं, अपनी जान लगा दो, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दो। पूरे 20 दिन में तो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करके यार हिमालय से चढ़कर लोग नीचे आ जा सकते हैं। तो 20 दिन में आप इस एग्जाम को पूरी तरह से रिवाइज कर लो, भ्रम में मत पड़ो। इतने दिन से हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे थे आप लोगों ने, पढ़ाई की होगी मैं मानता हूं, अगर नहीं भी की है तो इस 20 दिन में 100 दिन जितना पढ़ लो आप, जितना आप नियमित तौर से पढ़ते थे 20 दिन, उतना 20 दिन का 100 दिन जितना इस 20 दिन में पढ़ लो और जान लगा दो। आज इस वीडियो को नोट करके रख लो, आज से मैं इस वीडियो में 25 दिन बाद में फिर वीडियो बनाने वाला हूं और मैं कहूंगा कि मैंने 20 दिन पहले वीडियो बना दिया था कि ये एग्जाम होने वाली है। ये एग्जाम अभी तक किसी भी सूरत में ये एग्जाम डिले नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं अगर मेरी राय बताना चाहूं तो मेरी राय यही है कि जान लगा दो ये एग्जाम डिले नहीं होगा। अगर हम डिले का फिर वो कारण है कि कहां तक डिले करें। जिस तरीके से पहले लॉकडाउन इतना तगड़ा था कि कोई बाहर अगर सब्जी की दुकान पर क्या परचूनी की दुकान पर दूध दही लेने चला गया तो उससे कोई पुलिस डंडे मारा करती थी, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है। हाँ, मैं मानता हूं कि कोई कोई कस्बे ऐसे हैं जहां पर अभी भी उनको अभी भी पाबंद किया हुआ है, लेकिन पूरा देश अनलॉक हो रहा है। अगर इस खतरे से डरते तो कैसे अनलॉक करते? इसी तरीके से हमें इसको अब जीवन का हिस्सा बनाना है अभी के लिए तो, और हमें ये एग्जाम देनी ही होगी। मुझे मालूम है अगर मैं आपसे ये कह देता कि एग्जाम नहीं होगी तो आप लोग खुश हो जाते, लेकिन सच्चाई बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो मेरा इतना दिन का जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ाने का अनुभव है या फिर इस फील्ड को यानी यूजीसी नेट कैटेगरी को मेरे पढ़ाने का या देखने का जो मेरा नजरिया है, और आज की देश की हालात देखकर, सिचुएशन देखकर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम होगी। बस आप 20 दिन तक लगातार तैयारी करो। आप लोगों को क्या मानना है इस विषय में? आप लोगों के लिए क्या सही है कि एग्जाम को पीछे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि हम लोग यूजीसी को कुछ मैं भेजना चाह रहा हूं, ताकि आप लोगों के वोटों के आधार पर मैं उनको कुछ भेज पाऊं। लेकिन मेरी आज तक की इस वीडियो बनाने तक की एनालाइसिस ये है कि एग्जाम होके रहेगी। इसलिए बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव और लगातार एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तब तक हमेशा की तरह रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डटना नहीं है, हटना नहीं है। जय हिंद।